उस लाइट निकालते वक्त ही कहा था ना उन्होंने, यार तुम ऐसे ही खामखा कह रहे हो, ये हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ये चीज़ होती तो सामने आ जाती। बस ये उनका कहना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ हैं अली भट्टी व्लॉग्स। और अली भट्टी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेरी भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं। और आज हम लाए हैं आपके लिए जिन स्टोरी पार्ट 4। फाइनली आपने ये फैसला कर लिया कि आपको पार्ट 4 बनाना था। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पार्ट 4 होना चाहिए, पार्ट 4 होना चाहिए, तो इस वजह से हमने सोचा कि पार्ट 4 बना लिया जाए। और काफ़ी लेट हो गए हम पार्ट 4 बनाने में। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी जो अली भट्टी को भी पता है, मुझे भी पता है। और इससे रिलेटेड और ये भी कहूँगा कि क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया था बीच में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे हम। तो शेरी भाई, तो बस वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। बिल्कुल। तो अली भाई, आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या स्टोरी लेकर आए हैं? ये स्टोरी वो है जो कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारे जो इससे पहले जो हमारी जो वीडियो शूट हुई है उसमें गुल भाई जो हमारे थे वो भी इसके चश्मदीद गवाह हैं। तो ये स्टोरी जो है रिसेंटली 2020 की है, जो कि इस वक्त जो ये मुहर्रम गुजरा है, ये हमारे साथ वाक़या हुआ था मुहर्रम में। तो उसमें शेरी भाई भी मेरे साथ थे और गुल भाई भी मेरे साथ थे, और हमारे दो दोस्त और जो मनकबत ख्वां हैं, मोहसिन भाई और एहसन भाई वाले। तो ये अब ये बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि गुल भाई जो है उन्होंने एक सोर्स किया था जो कि मुहर्रम के हिसाब से था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई मुझे शूट करनी है, तो मुझे लोकेशन नहीं मिल रही, यानी कि कोई जगह नहीं मिल रही। तो मैंने उन्हें कहा कि चलें एक काम करते हैं, आउटडोर पर शूट करते हैं अपन। तब आप नहीं थे, ये हमारी आपस में डिस्कस चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार आउटडोर पर भी कहाँ पर करें। मैंने बोला चलते हैं अलमंजर की तरफ, यहाँ वहाँ। तो उन्होंने बोला नहीं यार, आउटडोर में वो मज़ा नहीं आ रहा जो इंडोर में आएगा। बोला चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। इतने में जो मोहसिन और एहसन भाई हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा जो है कांटेक्ट भी है। तो मैंने उन्हें सारी ये बताई बात कि यार गुल भाई का जो है हमने सोर्स किया है, तो वो हमें रिकॉर्ड करना है वीडियो में, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि वो हमेशा रिकॉर्डिंग करवाते रहते हैं। तो मैंने सही जाना कि मैं उनसे कोई सजेशन ले लूँ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारे पास एक लोकेशन है, हाँ हम आपको वहाँ पर बुलाते हैं, आप वहाँ पर आ जाएं और वहाँ पर शूट करना है। तो मैंने बिना बताए, ना आपको मैंने बताया, यानी कि मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट उनसे डन कर दिया। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम आ जाएंगे। अब अचानक से मैंने आपको फ़ोन किया कि यार गुल भाई की शूट है, आप आ जाओ। और गुल भाई को भी मैंने जल्दी जल्दी से तैयार करवाया, रेडी करवा के मैंने आप दोनों को वहाँ पर बुलाया। अब इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारे साथ वहाँ पर हुआ क्या क्या था, अच्छी तरह से आपको याद होगा कि माशाल्लाह से हमारे जो भी दोस्त यार थे उस टाइम, वो तो 4-4 5-5 कदम पीछे खड़े थे। और हमारी जो चीज़ें थी, इक्विपमेंट थी हमारी, वो तो बिल्कुल नज़दीक ऐसे पड़ी हुई थी कि वेल आते हैं टॉपिक पर। तो अब होता यहाँ पर ये है कि हमें एक मिला स्कूल शूट के लिए, टंडू आगा की साइड है, मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा इस वक्त। तो मोहसिन भाई ने कहा कि यार ये जो स्कूल हमें दिलवा रहा है, यानी कि शूट करने के लिए, वो कह रहा है आप शूट करें, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कहा था उसने। ऐसे ही कहा था। तो उस भाई ने कहा कि यार आप यहाँ पर बैठो, आप भले रिकॉर्डिंग करो, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो हमने सोचा शायद एक होता है ना कि कोई बोर हो रहा होता है, या उसको कोई दिलचस्पी ना हो इस काम से, इंटरेस्ट नहीं हो, या कहीं उसको जाना हो, हम ऐसे समझ के इग्नोर कर दी उसकी बात। हमने इग्नोर कर दी थी बात उस टाइम वाकई। तो मोहसिन और एहसन भाई ने बताया कि पता है वो क्यों गया था। मिला क्यों? तो उन्होंने कहा कि यार वो बताता है कि इस स्कूल में हमारे साथ बहुत सारे हादसात हो चुके हैं, और अभी भी कुछ ऐसा साथ मौजूदगी जो है वो दिलवाती है कि वाकई यहाँ पर कुछ है। तो इसलिए वो चला गया। तो उस टाइम तो हमने भी इग्नोर कर दिया था, इस बात को भी इग्नोर कर दिया। हमने कहा बस होती है ऐसे, हमें भी पता है होता रहता है, ये वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। सीरियसली इतना नहीं लिया इस बात को, बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। बिल्कुल हकीकत है, शेरी भाई सही कह रहे हैं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लिया था उस टाइम।
अब यहाँ पर सीन ये हो रहा है कि अब हम सेटअप बना रहे हैं, वहाँ पर कैमरा लगाई हमने, हम अब बैकग्राउंड सोच रहे हैं कि कौन सा बनाए हम बैकग्राउंड। ये वो क्लासेस लगी हुई थी वो सामने, तो हो सकता है वो क्लिप्स इसमें डाल दें हम, ताकि वो व्यूअर भी देख लें कि क्या मंजर था उस वक्त। तो ये ऑफ कैमरा जो हमने रिकॉर्ड किए थे सीन्स वो हैं। अब होता है यहाँ पर ये कि हम वेट कर रहे हैं गुल भाई का, कि गुल भाई आ जाएँ तो उनकी हम शूट रिकॉर्ड करें। अब ये इंतज़ार में ही काम चल रहा था सारा। हमने कोई स्टैंड लगा दिया, कैमरा लगा दी, और आपस में थोड़ी सी बातचीत चल रही है कि हमें इस तरीके से शूट करनी है ये वो। इतने में गुल भाई आ गए फाइनली। तो गुल भाई आए तो उन्होंने आते ही पहले बोला, यार तुमने तो सारा सेटअप बना लिया है, सारा काम कर लिया, बस मुझे बैठ कर अपना काम करना है। बोला हाँ बिल्कुल। अब इतने में बात ये हुई कि शेरी भाई ने ऐसी बात छेड़ दी गुल भाई से, यार यहाँ पर जो है एक बंदा है, उसने बताया कि यहाँ पर कुछ है, यानी कि किसी की मौजूदगी है और एहसास दिलवाती है। तो गुल भाई ने उसी टाइम, गुल भाई ने कैसे इग्नोर किया था याद है ना, अरे कुछ नहीं होता ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर होती तो वो सामने आ जाती चीज़। ऐसे अच्छा, ये फर्स्ट टाइम में बोला इन्होंने, और जो दूसरी दफ़ा बोला था उसमें क्या हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर होता ये है कि अचानक से, अब मैं शेरी भाई पर आ रहा हूँ, अचानक से शेरी भाई ने, सबसे पहले शेरी भाई ने महसूस की थी इस चीज़ को। तो अब वो उनकी ज़बानी में पूछूंगा कि आपने क्या महसूस किया था, आवाम को बताएं। आपको भी याद होगा जब हम उधर क्लासेस के जो आखिरी वाली जो क्लास थी वो हम बैठे हुए थे, दायरा लगा के बैठे हुए थे कुर्सियों पे, कि हम सेटअप बना रहे थे। तो मैंने बोला कि यार अली भाई सामने कुछ है जो मुझे ऐसे करके देख रहा है। तो आपने सबने से बोला कि नहीं शेरी यार आपको ऐसे वहम हो गया होगा, क्योंकि हमने बातें की, आपको दिल पे लगी ये वो बोला। नहीं यार, मैं अंदर से सोच रहा था नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे दिख रहा है। तो मैं ऐसे देख रहा था उसको, आप सब बातें कर रहे थे, मैं आप लोगों की बातें सुन ही नहीं रहा था ना, मेरा सारा ध्यान उधर था, कॉन्सेंट्रेट मेरा सारा उधर ही था। तो मैंने देखा यार कोई चीज़ मुझे ऐसे करके देख रही है, क्या हो सकता है। फिर स्टैंड वगैरह भी उधर पड़े हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था बात किस समय ऐसा उधर गुम हो गया उस चीज़ में कि वो ऐसे समझ रही है वो मुझे कोई चीज़ बुला रही है। बिल्कुल ऐसे ही था, और बार बार है ना शेरी भाई एक ही जगह की रट लगाए हुए थे, यहाँ पर कुछ है, हाँ यहाँ पर कुछ है। और मुझे वहाँ पे चारपाई भी दिख रही थी और किसी का सर भी दिख रहा था, कि कोई सर ऐसे करके मैं देख रहा हूँ। जैसे कि अंधेरा होता है, अंधेरे बिल्कुल यानी कि घुप अंधेरा जैसे कहा जाता है, वो एक साइड पर घुप अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ से इनको शेरी भाई को कुछ दिख रहा था, किसी की मौजूदगी दिख रही थी, बाकायदा साया जिसको कहा जाए। हाँ, तो वो दिख रहा था भाई को। तो हमने तो उस टाइम नहीं देखा था, ये ज़ुबानी शेरी भाई की थी कि उस टाइम उन्होंने ये चीज़ देखी। अच्छा, उस टाइम भी हमने इग्नोर ही किया था, सिर्फ ये चीज़ मुझे दिखी उस वक्त। उसके बाद अली भाई बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ, उसी बात पर आता हूँ। शेरी भाई ने जैसे ही मुझे बताया, मिल रहा है यार मैं भी हो, क्योंकि इन चीज़ों से इनकार तो है नहीं, मैं भी हो। और दूसरी बात ये कि हम रात को ढाई बज रहे थे ना, दो ढाई बज रहे, और हम एक स्कूल पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है स्कूल में तो आपको तो पता है कि अक्सर ऐसे वाक़यात वगैरह होते रहते हैं, हादसा होते रहते हैं। तो हमने फिर भी यकीन रख लिया शेरी भाई पर। हमने कहा हाँ शेरी भाई हो सकता है ऐसा हो, मगर गुल भाई जैसे ही डटे हुए थे इनकार पर, वो वहाँ से हट ही नहीं रहे थे। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोहसिन भाई ने कहा हाँ यार भाई मैं शेरी भाई को जो है इनकी बात को मैं एग्री करता हूँ, और ये बात सच है, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। उसके बाद ये आस्ता आस्ता सबको महसूस होने लगी, हम सबके साथ ये ऐसी चीज़ें होती रही, आस्ता आस्ता महसूस होने लगी। तो मैंने कहा अपना गुल भाई को कहा, मिला यार गुल भाई छोड़ो यार, रिकॉर्डिंग नहीं करते, पैकअप करते। हाँ, सबसे पहले शेरी भाई ने कहा सॉरी। मैं तो बार बार कह रहा था कि भाई चलो अली भाई ऐसा नहीं करो, चलो पिकअप। सबसे पहले शेरी भाई ने कहा कि यार ख़त्म करो, कहीं और जाके रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं और चल के रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे ही लेट हो चुके हैं और अपलोडिंग करनी है ये वो। बहरहाल वो एक प्रोजेक्ट था हमारा, उस पर काम कर रहा था। तो इतने में मोहसिन भाई ने भी कहा कि यार सही कह रहा है शेरी, वाइंड अप करो यार, छोड़ो। अब एहसन भाई और मैं और गुल भाई इस बात पर बिल्कुल हमने कहा कि चलो हो जाए, जितना जल्दी हो सके हो जाए। बाद में एहसन भाई भी शेरी भाई की साइड हो गए, मोहसिन भाई भी शेरी भाई की साइड हो गए, बचे हम दो जने।
अब ये तीनों कह रहे हैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करो, चलो हमें बाकायदा महसूस हो रहा है, हमें तो बाकायदा मौजूदगी का एहसास दिला रही है वो चीज़। अब ये इनको बाकायदा मौजूदगी का एहसास दिला रही थी, ये हमें उस टाइम अंदाज़ा नहीं था जब हमारे एक बहुत ही माशाल्लाह से ऐसे कहूँ कि बहुत ही माया नाज बहादुर भाई, हमारे गुल हसन भाई जब उन्होंने कहा कि यार अगर ख़त्म ही कर रहे हो तो चलो ठीक है भला ख़त्म करते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ होती तो वो सामने आ जाती। इनका ये वर्ड था, ये वर्ड आप नोट कीजिएगा, अगर वो चीज़ होती तो वो सामने आ जाती। बस उनका ये कहना था। हमारी कैमरा में सीन हुआ, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, जो हम रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ऊपर से हमारी कैमरा लाइट ही नहीं बिल्कुल दे रही, सामने नहीं लाइट दे रही थी, सॉरी अंधेरे में लाइट वो दे रही थी, बिल्कुल अंधेरा लगा पड़ा था। एक सामने जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जहाँ पर हम शूट कर रहे थे, वो जो सामने की जो जगह थी वो बिल्कुल अंधेरी वाली थी। और मेरी कैमरा बिल्कुल आप देख सकते हैं, अभी भी मेरे पास जो ये कैमरा लगी हुई है, मैं 7D से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको ये पता होगा कि ये लो लाइट पर काम नहीं करती इतना। अब ये लो लाइट पर इतना काम कर रही थी कि मैं खुद भी परेशान था। मैंने बोला यार शेरी ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा लग रहा था कि हमने अलग से फोक्स लगा हुआ है। बाप का था मोहसिन और एहसन वाले कैसे हैरान हो गए, यार ऐसा लग रहा है कि कोई फोक्स लगा दिया, कोई लाइट लगा दी हमने सामने, इतनी क्लियर। तो आस्ता आस्ता मुझे भी एहसास होने लगा कि यार वाकई कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि बार बार वो चीज़ों में थोड़ी सी हरकत आना स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे वो लाइट लेने गए गुल भाई, अब आता हूँ पॉइंट पर, वो जैसे ही लाइट लेने गए गुल भाई, क्योंकि वो हमने एक लाइट रखी थी बिल्कुल दूर ताकि बैकग्राउंड पर हम लाइट दे सकें, तो वो लाइट काम नहीं कर रही थी। जैसे हम चाह रहे थे ना कि बैकग्राउंड पर लाइट है, वैसी आ नहीं रही थी, तो किसी काम की नहीं थी हमारी लाइट। तो मैंने गुल भाई को कहा चलो यार वो अपन लाइट निकाल दें। उस लाइट निकालते वक्त ही कहा था ना उन्होंने, यार तुम ऐसे ही खामखा कह रहे हो, ये हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ये चीज़ होती तो सामने आ जाती। बस ये उनका कहना था। और उसके बाद जो हम दोनों के साथ जो वो सीन हुआ है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त था उस वक्त। सीन क्या हुआ है, दिल थामे रखे। जैसे ही उस लाइट का स्विच निकालने के लिए गुल भाई और मैं उस क्लास की तरफ जाने लगे, जैसे ही इंटर हुए हम उसमें, या अल्लाह, जैसे कोई इंसान खड़ा हुआ हो, ऐसे कोई इंसान खड़ा हुआ था। उसका मुंह उस साइड पर था, परली साइड, और वो जो गुल भाई की जो हालत और कैफियत थी देखने वाली, उसने यूं तारें खींची हैं। तारें खींचने के बाद उसने चीख मार के बोला है भागो यहाँ से, जल्दी से चलो यहाँ से। अच्छा, जैसे इसने कहा तो वो दुआएं पढ़ने लग गए थे एहसन भाई ने एकदम से दुआएं पढ़ने स्टार्ट कर दी थी। और मोहसिन भाई ने तो कहा मैं तो कह ही रहा था कि ये चीज़ है। शेरी भाई ने कहा मैं तो कह रहा था। ये दोनों स्कूल के गेट तक चले गए थे सारे के सारे। अब मैं और गुल भाई अपनी इक्विपमेंट्स जो भी हैं, ये कैमरा स्टैंड, ये सारे उठाने में लगे पड़े थे। इतने में गुल भाई की हालत जो थी ना, वो ख़राब होने, घबराहट हो गई थी यार। मैं कहता हूँ वो बंदा जो कि किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता, वो बंदा मैंने फर्स्ट टाइम सीरियस होते देखा है। आपने भी देखा था, सही बात। तो वो बंदा इतना सीरियस हो गया था उस वक्त कि मैं आपको क्या बताऊं, कैफियत ऐसी थी हम सबकी, ओवरऑल सबकी कैफियत ऐसी बन चुकी थी कि हम बाकायदा घबराहट का शिकार हो चुके थे। और बाकायदा ऐसी हालत हो गई थी कि शेरी भाई को सर में दर्द स्टार्ट हो गया था, मुझे भी, और तकरीबन सबको सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। अब हम वहाँ से निकल रहे हैं, हम निकलते सारे सामान जैसे कैसे करके निकाल के आ गए। अच्छा, वहाँ पर मैं एक चीज़ मेरी जो है गिरी भी थी शेरी भाई, कौन सी? उसमें अपना कैमरा की एक चीज़ मेरी गिर गई थी वहाँ पर, अपना सही से याद नहीं आ रहा मेरे को, घर पर जाकर याद आई थी। और उसके बाद मैंने सोचा मैं तो नहीं जाऊँगा लेने, अल्लाह खैर सलाह नहीं ले लेंगे। तो बहरहाल वहाँ से हम जैसे निकले तो गेट जैसे कैसे करके हमने बंद किया, और हमने उसको फ़ोन किया जिसने हमें यहाँ पर इंटर किया था। हमने कहा यार भाई आजा, अपने स्कूल की चाबी लेकर जा यार। तो उसने कहा क्या हुआ, तुम्हारा काम हो गया? हमने बोला हमारा काम तो नहीं हुआ, हमारे काम उतर गए। हाँ, हमारे तो काम ही उतर गए यहाँ पर। उसने बोला यार मैं तो पहले ही कह रहा था। हमने बोला किसको कहा? उसने बोला यार मैंने एहसन और मोहसिन वालों को बताया था कि यहाँ पर ये चीज़ है। तो बोला यार चलो होती है, इंसान है, वहम हो जाता है, मगर नहीं, बाकायदा हमने देखा, मैंने और गुल भाई ने, और इस बात का चश्मदीद गवाह गुल भाई, उसने तो बाकायदा देखा, उसके फेस में
क्योंकि उसने चैलेंज दिया ना उसको चैलेंज दिया कि चैलेंज अगर जो चीज़ है तो वो आए सामने। उसने कहा कि अगर ये चीज़ होती तो सामने आ जाती, वो उसी टाइम सामने आ गई। उसके बाद जो हालत टाइट हुई हमारी, बहरहाल बाहर निकल के हम खड़े हुए, जैसे ही हम डिस्कस कर रहे थे आपस में, हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने ये किया, हमने वो किया, अब आपस में अभी डिस्कस ही कर रहे थे। तो जो एहसन भाई, इतने में एहसन भाई ने शेरी भाई बताया ज़रा, एहसन भाई वो कैफियत जो जब बाहर निकले थे अपन, हम जब बाहर निकले तो एहसन भाई ने बोला कि यहाँ से भी निकलो। हाँ, यहाँ से भी, हम स्कूल के पीछे तरफ खड़े हो गए थे, उसने यहाँ से भी निकलो। हम बोला क्या हुआ, हमें हर जगह से हटा रहा है एहसन भाई, बोला यहाँ से हटो, वहाँ से हटो। क्या हो गया, क्या मसला है? फिर जब अली भाई को उसने बताया कि भाई वो बंदा स्कूल की दीवार पे ऐसे करके, हाँ बिल्कुल ऐसे करके हमें देख रहा था। मैंने क्या कर रहा है ये? बिल्कुल दीवार जो थी वो छत की कह रहे ना, हाँ, छत की जो दीवार थी, वहाँ से बाकायदा कोई ऐसे इस स्टाइल में, ये स्टाइल देखें, इस स्टाइल में कोई देख रहा हो, जैसे हमें ऊपर से कोई देख रहा हो ऐसे। हाँ। तो वो कैफियत जो थी ना एहसन भाई की उस टाइम, उसने बोला यहाँ से चलो। मिला यार ये तो सारे के सारे जो भी हमारे माशाल्लाह से बुजुर्गान है, ये सारे अगर ऐसे कर रहे हैं तो बेटा यहाँ से निकलो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरे दिन बेचारे को बुखार हो गया था। अच्छा, दूसरे दिन माशाल्लाह से शेरी भाई कांटेक्ट में नहीं थे मेरे और मोहसिन भाई वो एहसन भाई नहीं, मोहसिन भाई की जो तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी भी तबीयत मज़े में नहीं थी। शेरी भाई भी गुम हो गए थे, कुल भाई कहाँ, मैं कहाँ, भाई किसी को कुछ नहीं पता कि ये कहाँ गए सारे के सारे। वो 2-3 दिन के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कोई, अच्छा वो रिकॉर्डिंग वाला सीन बताओ जो ऐसे कोई गुस्से की आवाज़ आ रही हो। हाँ, हमने एक रिकॉर्डिंग जब चेक की सारी, उस रिकॉर्डिंग में देखता हूँ मैं, मेरे पास अगर वो पड़ी होगी तो मैं इस वीडियो में ज़रूर डालूंगा, कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं थी, सन्नाटा था बिल्कुल। वहाँ पर एक चीज़ रिकॉर्ड हुई मेरे पास, और वो था किसी का गुस्सा। जैसे कोई गुस्से में यूँ करके गुस्सा करता है ना, बाकायदा गुस्से की बाकायदा वॉइस निकली है। तो वो हमने जब चेक किया बार बार रिपीट करके, हमने कहा शायद कोई चीज़ हो, मगर नहीं, वो था वही। किसी को ये चीज़ नागवार थी कि हम वहाँ पर बैठें या अच्छा, मैं इतना भी कहूँगा कि हमने जब वो आपस में डिस्कस की तो यही तय हुआ कि ये चीज़ रहमानी नहीं थी, शैतानी थी, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर ली थी। हम यानी कि नेक काम कर रहे थे वहाँ पर। हम एक मनकबत ऐसे जैसे सोज होते हैं या मनकबत कहते हैं आप, जो अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, जिसमें अल्लाह और पंजतन पाक का जो जिक्र हो रहा हो, हम वो रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमें रहमानी चीज़ कभी भी तंग नहीं करती वहाँ पर। हमने बहुत सारे लोगों से, वहाँ के मुख्तलिफ इलाके जो मकीन जो थे, हमने उन्होंने पूछा था कि भाई क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला कि ये नॉन मुस्लिम है, ये हिंदू है। तभी वो हमसे ये गुस्सा हो रहे थे कि इस बारे में कि ये हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, यही रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहते हैं कि वहाँ का जो ऑनर है वो कुर्सी लगाकर वहाँ पर बैठा होता है, उसको नहीं कुछ तंग करते हैं, ना ही बोल रहा है। हाँ, मैं देखता रहता हूँ। उसके दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ, जब हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वाकई चीज़ वहाँ पर वाक़यात होते रहते हैं, हादसा होते रहते हैं, और जो मालिक है, जो वहाँ का ऑनर है, उसको कुछ नहीं करते। और वो बाकायदा कह रहा है, जो उसका असिस्टेंट था जो हमें छोड़ कर गया था वहाँ पर स्कूल पर, उसने तो ये कहा कि मैं सर के साथ जब वहाँ पर होता हूँ तो ये चीज़ बताते रहते हैं कि ये फ़लानी चीज़ यहाँ से जा रही है, वो फ़लानी चीज़ वहाँ से जा रही है, बाकायदा उनको नज़र आते हैं। मगर कहते हैं कि सर हमारे साथ होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो पढ़ते रहते हैं दुआएं अपने दिल में ये वो। मगर बाहर का कोई बंदा नहीं बैठ सकता मेरे हिसाब से। वो लोकेशन में मेंशन नहीं कर रहा बस किसी वजूहत की वजह से, मगर यहाँ पर ये कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ही स्कैरी स्टोरी थी, जो कि बार बार हम सोच रहे थे हम डिस्कस करें या नहीं करें। फाइनली शेरी भाई ने कहा यार चलो यार कर ही देते हैं। हमारी जो फैमिली है, जो आवाम है हमारी, को सुनना पसंद करती है इन चीज़ों को। और अच्छा, ये जो स्टोरी है, हम कोई गलत स्टोरी नहीं है, या आप भी तस्दीक कर सकते हैं, ये ऐसा वाक़या है। और जो भी हमारे भाई थे एहसन, मोहसिन भाई, वो हमें कमेंट भी देंगे, आप कमेंट देखिएगा भी कि ये सच्ची रियल स्टोरी है, ये जो है हमने बयान की है आपके साथ। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इसी वीडियो में जो है आपको, जब मैं ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मेरी कैमरा से शूट हो रही है, तो ये चैनल पर शेरी भाई की ही अपलोड होगी वीडियो, क्योंकि पार्ट 1, 2, 3 और 4 भी माशाल्लाह से इन्हीं के पास अपलोड होगा। तो एक चीज़ मैं इनको दूंगा, जो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी उस टाइम की,
इस कैमरा से जो शूट की थी हमने। ठीक है। तो वो वहाँ के जो मोमेंट्स हुई थी, जो हरकत हो रही थी, कुछ जो रिकॉर्ड हो सकी हमसे, मैं वो दे दूंगा शेरी भाई को, ताकि वो भी इसमें फाइनली कहीं पर भी बीच में या फिर एंड में कहीं ना कहीं डाल देंगे वो। अच्छा, कोई और स्टोरी है हमारे पास? कोई और स्टोरी जो जहन में हो, यही दिल दिलाने वाली थी? यार आज से मुझे तकरीबन 10 से 12 साल पहले की बात बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वो थी मेरे पप्पो के घर, जो कि सिटीज़न में रहते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ की। अब वो है ऐसे कि वहाँ पर उनके घर पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती थी। जैसे कि जो भी इंतकाल कर जाते थे तो वो, जैसे कि दादा परदादा, जैसे कि बड़े बड़े बुजुर्गान, उनकी तस्वीरें लगी होती थी। अच्छा, मतलब जो इंतकाल कर जाते थे उनकी तस्वीरें वो लगा देते थे? अच्छा। बहुत बड़ी बड़ी, यानी कि ऐसे समझे कि काफ़ी हाइटेड बड़ी बड़ी तस्वीरें, क्योंकि उनके रूम, हाँ तकरीबन, क्योंकि उनके बड़े बड़े रूम्स होते थे और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती थी। तो उसमें तकरीबन 2 से 3 तस्वीरें इनकी जो है सैन और रूम की तरफ ही लगी हुई थी। अच्छा। अब मैं उन तस्वीरों के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ये आपके लिए भी नहीं होगी क्योंकि आपने भी नहीं सुनी। मैंने सुनी नहीं। सीन ये होता है कि मैं वहाँ पर रहने जाता था, मेरा कज़न था। अगर वो वीडियो ज़रूर देखेंगे तो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। जान अली शाह। अच्छा। हाँ, मेरे कज़न है, पुप्पू के बेटा है। उन्होंने तो वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। स्टार्ट में कहाँ से लेता हूँ वो आप सुने। अब होता ये है कि मैं यहाँ पर रहने जाता था, कभी मुझे 1 हफ़्ता हो जाता था, कभी मुझे 2-2 हफ्ते हो जाते थे, क्योंकि एक दोस्ती भी होती थी मेरे साथ उसकी, और दिल भी लगा रहता था हम दोनों का। खेलते भी एक साथ थे। 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं उनके पास रहने जाता था। अच्छा, होता ये है कि पहले भी जब मैं जाता था तो मुझे महसूस होती थी ये चीज़, मगर मैं इग्नोर कर देता था। मैं बोलता था शायद मैं बच्चा हूँ, शायद इसलिए डर रहा हूँ। मगर होता ये है कि एक रात ये है कि मैं सो रहा था तो वो जो तस्वीर थी, फ्रेम था जो, वो बहुत ही बड़ी एक पिक्चर बनी हुई थी फ्रेम में, उसमें थोड़ी सी हरकत महसूस हुई मुझे। उसमें हरकत महसूस हुई मुझे। अब हरकत क्या देखी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जो तस्वीर थी वो कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। तस्वीर थी, कभी वो हंस रही थी, कभी वो रो रही थी। तो पहले तो मैं डर गया और मैंने कहा शायद अंधेरा है। अंधेरे की वजह से कभी कभी हो जाता है ना कि आई साइट काम नहीं करती, ये जो हमारे आंखों के जो मेगा पिक्सल्स हैं वो शायद इधर उधर हो रहे हों और वो शक्ल खुद ही बन रही हो। होता है ना ऐसे, साइंसी तरीके से बात बता रहा हूँ। तो मैंने फिर भी इग्नोर करके मैं सो गया, मगर फिर भी मैंने उसको देखा तो वापस वही हरकत चल रही थी तस्वीर में। तो मुझे डर लगा, मैं सो गया। उसके बाद नींद नहीं आई मुझे। मैंने बराबर से भाई को उठाया, फैसल भाई को। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, इन तस्वीरों को हटाओ यहाँ से। उन्होंने कहा अबे यार तू तस्वीरों से डर रहा है, ये वो। बोला नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, वरना मुझे अभी छोड़ गया हो घर पर, क्योंकि मेरा घर खाई रोड पर था, ये सिटीजन पर थे। मैं बोला यार इतनी देर हो गई है, रात के 3-4 बज रहे हैं, अभी कौन सी बस जा रही होगी, अभी कौन सी गाड़ी जा रही होगी जो मैं तुझे छोड़ के आऊँ, ये वो। बोला नहीं, कुछ भी करो मुझे घर पे छोड़ के आओ, मैं यहाँ पर नहीं बैठूँगा। अब होता ये है कि उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तू सो जा, जैसे बच्चों को नहीं दिलासा दे के सो जा कुछ नहीं है, वो सुला दिया। चलो भाई ठीक है, सो गया। सुबह उठा, डर, उस तस्वीर को देख रहा हूँ, डर लग रहा है। अब उस रूम में भी नहीं जा रहा मैं। अब चलो उस रूम में तो नहीं जा रहा मैं, अब मैंने इरादा किया दूसरे रूम में सोने का। मगर दूसरे रूम से वो एक जो तस्वीर थी दूसरी, वो नहीं, जो दूसरी जो सैन में लगी हुई थी, अब वो नज़र आ रही है। मैंने बोला क्या पता उसमें हो रहा हो, इसमें नहीं हो। मैं सो गया। फिर वो दिल में होता है ना कि यार देखूं कोई वो चीज़, हाँ इस तस्वीर को सिंधी में जानंद हरूबरू वस वसो। तो वो जागा, मैंने ऐसे जैसे ही देखा
शेरी भाई, उस तस्वीर में वो जो उनके दादा थे, पता नहीं कौन थे, वो जो बड़े थे उनके बुजुर्ग, उनकी कभी दाढ़ी बड़ी हो रही है तो कभी छोटी सी हो रही है, कभी उनकी मूछें बड़ी हो रही हैं, इतनी इतनी बड़ी मूछें, तो कभी मूछें जो हैं यूँ गिरती हुई आ रही हैं, यानी कि कोई बुजुर्ग हो, बुढ़ा सा, यूँ गिरती हैं, ऐसे गिर रही हैं वो सारी दाढ़ी बाल, और कभी कभी यूँ जवान की तरह हो रही हैं, मूछें बड़ी बड़ी। उन तस्वीरों पर मेरा शक बिल्कुल सही था, वैसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद इनको भी ये नज़र आने लगी चीज़ें, और बाकायदा उनके हर एक रूम में तस्वीर लगी हुई थी, और उन तस्वीरों में बाकायदा हरकतें स्टार्ट हो चुकी थी, वो सब ने देखी। अब वो तस्वीरें हैं? हटा दी थी वो तस्वीर, उन्होंने हटा दी थी उस टाइम, जब तक मैं था वहाँ पर। उन्होंने बोला हटा दो, ये भी डर रहा है और इसने हमें भी खौफजदा कर दिया है, और हमें भी ऐसी चीज़ दिख रही है। अली भाई ने बात करके मुझे भी खौफजदा कर दिया है। अब ये सारी तस्वीरें उतार देगा घर से। सो बहरहाल जो अपनी जगह पर वाकई ये सच वाक़या है, और उस टाइम मेरी कैफियत जो थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने दूसरे दिन मैंने बोला बाबा टप्पड़ वेड़ो कर बजो। मैं भाई के साथ, जो फैसल भाई थे कज़न बड़े, ओ फहद भाई, उनके भी छोटे भाई, मैंने उनको कहा मैं भाई मुझे घर पर छोड़ गया। उन्होंने उसी टाइम मुझे सुबह यानी कि घर पर छोड़ दिया, और मेरी हालत जो थी वो टाइट हो चुकी थी। और उसके बाद मैं जो ये छोड़ के आया था वहाँ पर बात कि उनकी तस्वीरों में जो हरकतें होती रहती हैं, उसके बाद उनको भी महसूस होने लगी ये चीज़। कभी उन्होंने नोट नहीं किया था, मगर इनको बाद में पता चल गया। वेल, ये बड़ी खौफनाक स्टोरी थी भाई। मुझे तो सीरियसली, मैं बिल्कुल सामने बैठा हूँ तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। वो शायद आपको महसूस हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, क्योंकि मेरी हरकतें जो थी, कभी ऐसे कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ, और ठंड भी बहुत है, हालांकि हम रूम में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये समझो कि ये रूम जो है वो मेरा बंद ही होता है, ये वाला बिल्कुल बंद होता है। और ये जब हम इंटर हुए थे तो गर्म था, बैठे हैं तो इतना ठंडा हो गया है। हालत वाकई बहुत, ये होता है ऐसी स्टोरीज के बाद इंसान का जो जिस्म है वो पूरा ठंडा पड़ जाता है। एक स्टोरी मेरे साथ भी पेश आई थी। अच्छा। हाँ, वो मैंने आपको भी शायद बताई होगी। ये बात है तकरीबन 8-9 साल पहले की। ये मेरे मोहल्ले में खैरशाह के पिंड में मस्जिद है। जी मस्जिद, हाँ हाँ, ये जो हमारी मस्जिद है, तो मैं छोटा था तब, शौक था कि यार रमज़ान के महीने भी चल रहे थे तो यार एतिकाफ़ में बैठूं। हर किसी को शौक होता है, जो भी बचपन में गुजरता है, यार एतिकाफ़ में बैठूं, मस्जिद में बैठे। आप भी बैठे होंगे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बैठा, शौक था। अब मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होता है। मैं बैठा मस्जिद में, एतिकाफ़ किया। तो वो दिन था 27 की रात थी, 27 रमज़ान रात थी। तो मैं इशा के टाइम पे मैं खाना खाया, मैं टहलता तो मैं इधर रुका, और वहाँ पे दरख्त भी है अभी भी। तो मैं वहाँ बैठ गया, हाथ में तस्वीर भी थी। मैंने दरख्त को ऐसे देखा, तो वहाँ पे मैंने, अली भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वो चीज़ देखी। फिर वो चीज़ जो थी वो थी तो अल्लाह वाली, पर जो एकदम से दरख्त पे बैठी हुई वो चीज़ थी, वो चीज़ इतनी बड़ी दाढ़ी थी, बिल्कुल सफ़ेद नूरानी चेहरा। अच्छा, बिल्कुल सफ़ेद नूरानी चेहरा, इतनी बड़ी दाढ़ी, सर पे इतनी बड़ी टोपी लगी हुई थी, तस्बीह भी दिख रही थी, वो बड़ी बड़ी दानों वाली तस्बीह होती है वो भी दिख रही थी। बिल्कुल सफ़ेद नूर चमक रहा था ना जैसे। तो मेरे साथ बैठे हुए थे, हमारे मोहल्ले के ही हैं, इत्तिकाफ़ में बैठे हुए थे, वो भी थे। मैंने उसको बुलाया, आवाज़ दी, मैंने इधर आओ। तो हाँ, मैंने वहाँ पे कुछ दिख रहा है? तो उसने ऐसे नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, कुछ भी तो नहीं है। तो मैंने नहीं मुझे दिख रहा है। तो उसने बोला नहीं यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डरा मत। वो समझ रहा मैं उससे कोई मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं क्या। मैंने सोचा बोल ठीक है तो जा, मैं देखता हूँ। मैं देखता रहा, वो वैसे वो चीज़ जो थी, चीज़ तो नहीं कह सकते, वो उसका नाम है, वो उसका नाम है डाडा पिनल शाह, बुजुर्ग है डाडा पिनल शाह, वो अभी भी हैं। और वो चीज़ मुझे बुला रही थी, डाडा पिनल शाह मुझे बुला रहे थे।
मैं घबराहट से मैं गया नहीं, मैं एकदम से मैं अपने जो हमारा जो पोर्शन बना हुआ था मस्जिद का, मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, कुरान खोला और विर्द करने लगा, कुरान वगैरह पढ़ा। उसके बाद मैंने यार देर हो गई, मैं नींद आ गई, मैं सो गया। फिर जब मैं सुबह उठा, सुबह फजर की नमाज़ हमने पढ़ी, रोज़ा रखा। उसके बाद इशराक नमाज़ पढ़ते हैं 8 बजे होती है, तहज्जुद इशराक होती है, वो हमने पढ़ी। उसके बाद मस्जिद का दरवाज़ा बजता है। अच्छा, हाँ, मस्जिद रात को नहीं, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मस्जिद का दरवाज़ा बजता है। हम एहतिकाफ में थे, हमने आप क्यों खोलें, कोई होगा। तो इतने में एक और आया, मेरे नहीं ऊपर से मौलवी साहब उतरे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो एक औरत थी, वो आई, उसके जो बाल बिखरे हुए थे, मुंह लाल, बाल बिखरे हुए थे, मुंह लाल, वो अंदर है। वज़ू किया उसने, 2 सजदे दिए उसने, अल्लाह अकबर किया। थी औरत, अच्छा, हाँ 2 सजदे किए उसने, लाल कपड़े पहने हुए थे, मुंह लाल था, बाल ऐसे बिखरे हुए थे, उसने 2 सजदे किए। मैं डर गया था, हक्का बक्का रह गए होगे भाई। मैंने बोला ये क्या है। उसके बाद वो मुड़ी, तो वो सबको ऐसे ऐसे करके जा रही, ऐसे जिनके दुआ की वो जो दुआ के हाथ थे, मुझे भी ऐसे करके दी। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, ये बात फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन द कैमरा बता रहे हैं वो शेर भाई। क्योंकि ये बात बताने के लिए हिम्मत ही नहीं थी किसी। हाँ बिल्कुल नहीं होती। मैं ये फर्स्ट स्टोरी से लेकर ये मुझे मेरे जहन में था, जब हमने जिन स्टोरी पार्ट 1 कर रहे थे, तब से लेकर 1, 2, 3 और ये 4 की भी लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। हिम्मत चाहिए, सच वाली स्टोरी बताने में हिम्मत चाहिए। तो ये मेरे दिल को पता है कि मैं बता कैसे रहा हूँ, और जो वो अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है। बिल्कुल। मैं जब भी, अब वो तो ये तो बात ख़त्म हुई, मैं अभी भी उस गली से, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, उसके जो बराबर में जो गली जा रही है, विलायत अली शाह के पास जाती है, मैं उस गली से भी अक्सर मैं गुजरता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ आपको, यार साथ चलो, यहाँ से चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, आज तक भी मैं यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है। थी तो वो गलत चीज़ नहीं है तो नूरानी। हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे कुछ कर सकती है। सही बात। ये बहुत सारे लोगों को उस गली में भी हुआ है। अब मैं आपकी बात से थोड़ी सी एक बात ज्वाइन करूँगा, आपकी ही बात को। हाँ बिल्कुल। जिस गली की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप मुझे ये भी कहते हैं कि साथ चलो, जल्दी चलो, आज मैं ऑन द कैमरा ये बात बताने वाला हूँ आपको कि आपको पता है कि इस गली के बिल्कुल बीच पर एक कब्र भी है। किसी से भी पूछ लो आप, जहाँ की आप बात कर रहे हो, वो अभी रोड बन गया, इसकी वजह से ये नीचे चली गई है, वरना ये पहले यहाँ पर बाहर होती थी। कि आप तस्दीक करें किसी से भी, तो ये उस वजह से भी थोड़ी सी कहते हैं कि ये थोड़ी जगह भारी है, ये वो इस गली से, और ऊपर से दरख्त भी है, ऊपर से साईं दादा पिंगल शाह बुजुर्गान की जो है आस्थाना भी है माशाल्लाह से। तो ऐसे तो माशाल्लाह से बुजुर्गान का आस्थाना जो है वो हमारे मोहल्ले के तमाम घरों पर है, और हम मानते भी हैं, इस बात को तस्लीम भी करते हैं, क्योंकि इससे मैंने पहले जो वीडियो शूट की थी, पार्ट 3 थी कौन सी, जिसमें मैंने दादा पिंगल शाह की तस्करा भी किया था, 3 शायद, हाँ शायद। तो उसमें मैंने यही बताया था कि बुजुर्गान का साया हम पर है, सदा कायम रहे, और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर जहाँ से अपना गुज़र है, आप कोशिश किया करो, आप साइड से निकला करो। अक्सर नोट करें कि मैं जब भी यहाँ से गुज़रता हूँ, मैं मस्जिद को चूम कर और थोड़ा सा साइड लेकर निकलता हूँ। उसकी वजह, इसकी रीज़न सिर्फ यही होती है। वेल, एंड करें। तो अगर आपको हमारी स्टोरीज़ जो कि रियल स्टोरीज़ हैं, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, शेरी भाई के चैनल को जो है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी दें इसको, ताकि हम इससे भी अच्छी हम आपको बता सकें स्टोरीज, जो रियल स्टोरीज हैं उसके लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शेरी भाई के चैनल के तमाम व्यूवर्स के, जिन्होंने
फर्स्ट पार्ट से लेकर अब तक के तमाम पार्ट्स, यानी कि जो भी 3 पार्ट्स हमने किए हैं, उस पर बहुत अच्छी फीडबैक इनको दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर भी बहुत ही अच्छी फीडबैक मिलेगी हमें इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अली भट्टी व्लॉग्स, और मुझे इजाज़त दीजिए शेरी ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।